वेलकम बैक व्यूअर्स। तो ब्रेक में जाने से पहले हम सीख रहे थे रोज़े के बारे में। हमने देखा कि हम कैसे खुदा की पसंद का रोज़ा रख सकते हैं। हमारा खुदा जो पोशीदगी का खुदा है वो हमें देख रहा होता है कि हम रोज़े की हालत में क्या कर रहे हैं। कहीं हम अपना वक्त रोज़े की हालत में बर्बाद तो नहीं कर रहे। रोज़ा रखकर हम खुदा को कितना वक्त देते हैं। कुछ लोग हैं जो रोज़ा रखकर नींद को फौकियत देते हैं। वो सो जाते हैं कि हम इस तरह गुनाहों से बचे रहेंगे, हम सो के नींद पूरी कर लें, हम इस तरह गुनाहों से दूर रहेंगे। लेकिन रोज़ा अपने आप को दुख और तकलीफ़ देने का नाम है। रोज़ा ये नहीं कि आपने रोज़ा रख लिया और लोगों को बता दिया कि आज मेरा रोज़ा है, आज मैं कोई काम नहीं करूँगा, मुझे कोई काम ना कहा जाए, मैं सो जाऊँ, मैं आराम करूँ, मैं अपने वो फ़राइज़ भी ना करूँ जो मेरी ज़िम्मेदारी है। बल्कि जब आप रोज़ा रखें तो अपना मुँह धोएं, अपने सर में तेल डालें और हशाश बशाश रहें, ना कि अपने चेहरे को अफसुर्दा बनाएं। जब आप खुश रहेंगे तो आप किसी पर एहसान नहीं करेंगे। आप दूसरों के लिए रोज़ा नहीं रख रहे, बल्कि आप अपने आप के लिए रोज़ा रख रहे हैं। ऐसे रोज़ा रखें कि खुदा आपको देखे कि आप रोज़ादार हैं। आइए अपनी आज की मेहमान से मज़ीद हम रोज़े के बारे में सीखते हैं। सो मैम, हमें मज़ीद बताइए कि हम किस तरह खुदा की पसंद का रोज़ा रख सकते हैं। हम जब रोज़ा रखते हैं तो जब हम रोज़े की इबादत करते हैं उसी टाइम हमारा कनेक्ट खुदा के साथ हो जाता है। जो लोग रोज़ा रख कर सो जाते हैं अपने आप को ये समझ कहते हैं कि मैंने अपने किसी रिलेटिव से कि आज मुझे मत तंग करो, मैंने रोज़ा रखा है, वो खुदा को धोखा देते हैं। बिल्कुल मेरे अजीज़ों, हम दुनिया से बच सकते हैं लेकिन हम खुदा से नहीं बच सकते। रोज़ा रखने का मतलब है उसको अपनी ज़िंदगी में ले लेना। रोज़ा रखने का मतलब है कि उससे बरकत को हासिल करना, उस मसा को, उस जोर को जो वो चाहता है अपने लोगों को देना। वो कहता है कि बेटी है, बेटे अपने मुंह को खोल और मैं तेरे मुंह को भर दूंगा, क्योंकि वो भरने की कुदरत रखता है। रोज़ा रखने का मतलब है अपना आप खुदा के आगे फेस कर देना, सरेंडर कर देना और खुदा को कहना कि खुदावन मैं बड़ा पस्त हो चुका हूँ, मैं बड़ी मुश्किल में हूँ। खुदावन तू मेरा मुश्किल खुशा है, तू सब कुछ करने की कुदरत रखता है। आज मेरी मुसीबत छोटी है और तू बहुत बड़ा है। आज मैं अपना आप तेरे ताबिया करता हूँ और मेरे रोजे का मकसद तू जानता है और मैं ईमान रखता हूँ कि तू पूरा कर चुका है। बिल्कुल, रोजा रखने का ये मतलब है ना कि ये कि हम रोजा रखकर सो जाए, हम रोजा रखकर अपने पेरेंट्स को डांटे कि मुझे मत कुछ कहे क्योंकि मैंने आज रोजा रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे एक बच्चा जब वो पैदा होता है तो माँ उसकी परवरिश करती है, माँ उसको खड़ा होना सिखाती है, फिर उसकी उंगली पकड़कर चलना सिखाती है। इसी तरह मेरे अजीजों, मेरा खुदा भी आप लोगों के लिए ऐसा ही करता है। वो 1 बाय 1 आपको खड़ा करता है और जब आप इस काबिल हो जाते हो कि आप रोजा रखो, फिर वो आपके साथ कलाम करता है, फिर वो आपके साथ बातचीत करता है। बिल्कुल। और जब वो हमारे साथ बातचीत करता है फिर हम उसके रूह से भर जाते हैं, उसके मसा से, उसके जोर से। फिर हम ईमान से जो कुछ मांगते हैं वो हमें देने की कुदरत रखता है, वो हमें मुहैया कर देता है, वो हमें बख्श देता है। जब मुसीबत में होते हैं वो हर मुसीबत से निकाल कर हमें अपने साथ बिठा लेता है। रोज़ा रखने का ये मतलब है ना कि ये कि रोज़ा रख कर राहकारों की तरह अपनी सूरत को उदास करें या अपने मुंह को बिगाड़े या अपने आप को इस कदर सुस्त कर दे ताकि लोग हमें जाने कि हम रोज़ादार हैं। बिल्कुल बिल्कुल। रोज़ा रखने का मतलब है खुदा के कदमों में आ जाना। रोज़ा रखने का मतलब है उसके आगे इल्तिजा करना, उसकी मिन्नत करना, उसके आगे फरियाद करना। और जब हम फरियाद करते हैं तो फिर वो हमारी आवाज़ को सुनता है, फिर वो आसमान को खुला करता है और अपना जलाल ज़ाहिर करता है। वो कहता है बेटे मांग, मैं तुझे कौमों की मिरास भी दे दूंगा। फिर हम इख्तियार रखते हैं मांगने के लिए। वो हमें अथॉरिटी देता है, हमें इख्तियार देता है कि हम अपने बाप से मांगे। जब हम रोजे में ठहर कर अपने खुदा से मांगते हैं फिर वो कहता है मांग तू क्या चाहता है। बिल्कुल। फिर वो हमें मुहैया करता है। फिर तूफान, बड़ी बड़ी मुश्किलें, हम अगर किसी बीमार के लिए रोज़ा रखते हैं तो खुदा उसकी सांसों को बढ़ा देता है। अगर ईमान से, जिस तरह हमारा खुदा चाहता है कि हम इस बात के लिए रोज़ा रखें और जिस तरह हमारा खुदा पोशीदगी का खुदा चाहता है हम उस तरह दिखे, तो हम क्या
पूरा कबीला, पूरे लोग बरकत पा जाते हैं। बिल्कुल। वो मुर्दों को जिंदा करने की कुदरत रखता है, वो लंगड़ों को चलाता है, वो अंधों को बना ही देता है, और वो सब कुछ करने में कादर है। वो अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा है। और हमें इस तरह रोज़ा रखना चाहिए कि जब हम रोज़ा रखें तो अपनी सूरत ना उदास बनाएं, ना अपने चेहरे को बिगाड़ें, बल्कि मुंह धोएं, नहाएं, अपने आप को फ्रेश करें और खुदा की हजूरी में आ जाएं, चर्चिस में जाएं, अपने घर में प्रे करें और माँ बाप के साथ हाथ बढ़ाएं, ताकि इब्लीस नहीं बल्कि खुदा आपके साथ हो। बिल्कुल बिल्कुल। वो जाने कि मेरा बेटा, मेरी बेटी आज मेरे मस्से में है, आज मेरे पास है, और उसका कनेक्ट मेरे साथ है, ना कि किसी और के साथ, बल्कि मैं उसका खुदा हूँ, यो गयूर का खुदा हूँ, जो गैरतमंद खुदा हूँ। वो मेरे साथ मुहाफिज है और मैं उसके साथ बात कर रहा हूँ और वो मेरे साथ बात कर रही। और मेरे अजीज़ों, जब आप मांगेंगे वो आपको देने की कुदरत रखता है। और मैं ईमान रखती हूँ कि जब आप रोज़ा खोलेंगे, जब रोज़ा फिर आपको इस तरह पाकरू गाइड करेगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने रोज़ा रखा है। ना कि रोज़ा भूख प्यास का है, ना कि रोज़ा फाके का है, बल्कि रोज़ा खुदा के साथ राब्ता करने का। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बड़ी खूबसूरती से आपने जो है वो कंक्लूड किया अपनी बात को। आज होशाना टीवी की तवज्जुह से बहुत से लोग आपको देख रहे हैं, तो आप हमारे नाजरीन को क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं आपको यही पैगाम दूंगी कि जब आप रोज़ा रखें तो राहकारों की तरह नहीं, बल्कि जिस तरह आपका पोशीदगी का खुदा चाहता है आप उस तरह रोज़ा रखें और अपने आप को उसके ताबिया कर दें, अपने आप को उसके आगे झुका दें और अपने आप को छोटा कर दें। फिर आपका खुदा जो पोशीदगी में दिखता है वो आपको बरकत देगा, आपको नजात देगा और आपके सारी दिल की मुरादों को पूरा करेगा और वो आपको बरकत पर बरकत देगा, खुदावंद के नाम से। थैंक यू सो मच मिसेस नाइला, बड़ी खूबसूरती से आपने हमारे लिए रोज़े के इस उन्वान को पेश किया। गॉड ब्लेस यू। मेरे अजीज़ों, आज हमने रोज़े के बारे में सीखा। हमने देखा कि किस तरह का रोज़ा खुदा को पसंद है, क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए और क्या चीज़ें हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, किन चीज़ों से हमें मुकम्मल तौर पर इज्तनाब करना चाहिए। जब हम दिल में ये सोचते हैं कि हम सोकर बुराइयों से बच जाएंगे, तो बेसिकली हम बुराइयों से नहीं बचते, बल्कि हम सुस्ती को दावत दे रहे होते हैं। सुस्ती जो कि एक गुनाह है, लेज़ीनेस 7 कैपिटल सिंस में आता है। ये एक ऐसा सिन है जो हमें बहुत से नेक काम करने से रोकता है। हम इस सुस्ती की वजह से अपने आप को नींद की तरफ ले जाते हैं, हम अपने आप को इतना आलसी बना लेते हैं कि हम सो जाएंगे और हम उस वक्त को किसी भी क्रिएटिव काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप सोने की बजाय उस वक्त में किसी की मदद भी कर सकते हैं, किसी गरीब के पास जाएं जो भूखा है, जो प्यासा है। वो खाना जो आपने छोड़ दिया है, आप वो खाना उस भूखे को पेश कर सकते हैं, आप उसको अपना हिस्सेदार बना सकते हैं। उसका रोज़ा नहीं है, वो तो गरीब है, वो तो शायद काफ़ी दिनों से इन्फाकों में अपने आप को गुजार रहा है, अपनी ज़िंदगी को खाने को तरस रहा है। आप उसे अपने हिस्से का खाना देकर उसकी इस मुश्किल को कम कर सकते हैं। आप उन लोगों के पास जा सकते हैं जो गमगीन हैं, आप उनको 2 पल की मुस्कुराहट दे सकते हैं। ये है हमारा हकीकी रोज़ा। इस तरह का अगर आप रोज़ा रखेंगे तो ये छोटे छोटे नेकियों के काम आपके रोज़े को पावरफुल और बाबरकत बनाएंगे। बजाय सोने में अपना वक्त गुजारें, टीवी देखने में अपना वक्त गुजारें या लोगों को ये प्रचार करने में अपना वक्त गुजारें कि आज मेरा रोज़ा है, मुझे तंग ना करो, मुझे कोई काम ना कहो। जब आप इस तरह करेंगे तो आप बेसिकली अपने गुस्से का इजहार करेंगे। आप नहीं चाहते कि रोज़े में आपको कोई काम कहा जाए। आप कोशिश यही करें कि छोटे छोटे रहमतों और बरकतों वाले काम करें, दूसरों की दुआओं को समेटें, रोज़े को ताकतवर बनाएं, ना कि रोज़े को आलसी बनकर गुजार दें। खुदावंद के साथ अपने वक्त को मुंसलिक करें, खुदावंद के साथ अपना वक्त गुजारें, रूहानी महफिलों में जाएं, खुदावंद के गीत गाएं, खुदावंद की इबादत में वक्त गुजारें और अगर हो सके तो अपना कीमती वक्त अपने माँ बाप को और अपने बहन भाइयों के साथ गुजारें और उनको भी दावत दें कि वो मसीही रोज़ा रखें अपने मकसद के लिए, अपने उन तमाम कामों के लिए जिनमें उन्हें मुश्किलात पेश आ रही हैं। खुदावंद खुदा उनकी मदद करेगा और उनके तमाम मुश्किल कामों को आसान करेगा। मेरे अजीज़ों, इसी पैगाम के साथ मैं आपसे लूँगी इजाज़त। आप देखते रहें हमारा प्रोग्राम ख़वातीन बाइबल। हमारे होशाना टीवी के पेज को, यूट्यूब पेज को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे होशाना टीवी के ऐप को भी अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड करके अपने अजीज़ों व क़रीब के साथ शेयर करें
اور ہماری نشریات کو دیکھ کر خداوند کا فضل حاصل کریں۔ آپ ان واٹس ایپ نمبرز پر بھی ہمیں اپنے قیمتی مشوروں سے آگاہ کر سکتے ہیں۔ عزیزو، اسی پیغام کے ساتھ میں چاہوں گی آپ سے اجازت۔ میں ملوں گی آپ کو ایک نئے پروگرام میں ایک نئی مہمان کے ساتھ اور کچھ نئے ببلیکل کرداروں اور عنوانات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنی ہوسٹ سونیا اینڈریوز کو دیجیے اجازت۔ دیکھتے رہیں پروگرام خواتین بائبل ہوشیانہ ٹی وی کے سنگ۔ گاڈ بلیس یو آل۔